नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसको सबसे आसान तरीके से अपने जीवन में यूज किस तरह से ला सकते हैं। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 5 आसान तरीकों से उपयोग में लाने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और यह किस तरीके से काम कर रहा है। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है जो बताता है कि आप जिस चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जिस भी किसी चीज को अपनी ऊर्जा व ध्यान देते हैं वो आपके पास आकर्षित हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज और विचार सकारात्मक है या नकारात्मक है, बस आकर्षण का नियम उन चीजों का आपके जीवन में लाने का कार्य करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों की प्रचुरता पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में और ज्यादा अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को नकारात्मक विचारों पर केंद्रित करते हैं और केवल इसी बात पर ध्यान लगाते कि आपके जीवन में क्या कमी है, तो आप अंत में अपने जीवन में नकारात्मकता को ही आकर्षित करते हैं और इस वजह से जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपसे दूर होता चला जाता है। इसलिए मैं आपको आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उपयोग में लाने के लिए 5 ऐसे आसान तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करना प्रारंभ कर देंगे। निर्धारित कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। माना कि आपको बहुत पैसा चाहिए, परंतु कितना पैसा चाहिए वो आपको ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा। आपने ये सोचा कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो ब्रह्मांड आपके जीवन में ज्यादा पैसा लाकर देगा, परंतु वो कितना ज्यादा होगा यह नहीं पता। हो सकता है अभी आप महीने के 40,000 रुपए कमा रहे हो तो ब्रह्मांड आपको 40,100 रुपए लाकर दे दे, तो आपने ज्यादा पैसा अपने जीवन में आकर्षित किया है। इसलिए सबसे पहला कदम ये है कि आप ब्रह्मांड को बताइए कि आपको क्या चाहिए और उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। जितना ज्यादा क्लियर आप ब्रह्मांड को बताएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी वो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। 2. उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना प्रारंभ कीजिए जो आपके जीवन में पहले से है। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बाकी सब कंपोनेंट में से महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब आभार व्यक्त करना। हर कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा मकान चाहता है, अच्छा पार्टनर चाहता है, अच्छी गाड़ी चलाना चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है और विदेश यात्रा करना चाहता है, परंतु जो चीजें पहले से उसके पास है उसका आभार व्यक्त करना नहीं चाहता। जब आप आभार व्यक्त करना प्रारंभ करते हैं तब आप अपने मन में से उस जगह को खाली करते हैं जहां पर वो चीजें आ सकती हैं जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप उसका आभार व्यक्त करना प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसे बेहतर घर देने की कोशिश करेगा। अगर अभी आपकी हेल्थ नॉर्मल है और आप आभार व्यक्त करना प्रकट करते हैं तब आपकी हेल्थ और अच्छी होती चली जाएगी। आभार व्यक्त करने के लिए हालातों को बुरा होने का इंतजार मत कीजिए। अभी से हर एक चीज के लिए आभार व्यक्त करना प्रारंभ कीजिए, तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। 3. सकारात्मक एफर्मेशंस का यूज करें। जब आप पहले स्टेप से उन चीजों के बारे में जान जाएंगे जो आपको अपने जीवन में चाहिए, तब आप उनके पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाकर उनको उपयोग में लाना स्टार्ट कीजिए। एफर्मेशंस आपके पॉजिटिव गोल्स के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, मैं बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जब आप अपने एफर्मेशंस को बना लो तब आप उनको हर रोज बोल कर रिपीट कीजिए, जिस तरीके से एक मंत्र को रिपीट किया जाता है। आप जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड सेट चेंज होगा और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आकर्षित करना स्टार्ट करेंगे। 4. एक्शन लीजिए। हालांकि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सकारात्मक सोच पर कार्य करता है, परंतु आपके जीवन के लक्ष्यों की तरफ आपको कार्य करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव थिंकिंग। आसान शब्दों में बताऊं तो जब आप अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो आपके लक्ष्य आपके जीवन में जल्दी आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी दिल्ली शहर में हो और आपका एक दोस्त मुंबई शहर में है। आप दोनों मिलना चाहते हो। अगर आप दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करोगे तो आपको 17 से 18 घंटे लगेंगे, परंतु अगर आप दिल्ली और मुंबई शहर के बीच में कहीं कोई स्टेशन डिसाइड करते हो तब आपको केवल आपके दोस्त से मिलने में 9 घंटे का ही समय लगेगा। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में कार्य करना स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग पर तो ब्रह्मांड कार्य करेगा और आपके एक्शन से वो चीजें आपके जीवन में जल्दी आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएगी। 5. प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। जब आप ऊपर के सभी चारों स्टेप्स को अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दोगे
तब बस आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना है कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल चुकी है। कभी कभी हो सकता है कि वो चीज आपको जल्दी मिल जाए और कभी हो सकता है कि वो चीजों में थोड़ा समय लग जाए, परंतु वो आपको मिलेगी जरूर। इसलिए आप प्रोसेस में विश्वास कीजिए और सकारात्मक सोच के साथ में अपने लक्ष्य पर काम करते चले जाइए। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाओगे तब आप पाओगे कि आप अपने जीवन में चीजों को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हो। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन में बजाय ये सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। 2. पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। 2. सलाह, आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है उधार नहीं को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। 3. अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। 3. सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए, या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। 4. जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है। 5. अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए। 6. अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। 6. जब चिंता सामने आए तब उसे ये कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वह वास्तव में हो ही जाए
तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 7. जैसे कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई, तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात के लिए नहीं थी। इससे आपको ये सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज के लिए आज आप चिंतित हैं, तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। सलाह: अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते, तब अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख डालिए। फिर जर्नल को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। 8. जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं, उनकी गिनती करिए, जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, तथास्तु इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो ये थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हमारी कुछ पेशकश। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।